हिम अंचल पेंशनर्स संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन पेंशनर्स भवन हमीरपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पेंशनरों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अपनी मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पेंशनर्स का कहना है कि 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेजुटी और अन्य सरकारी भत्ते जल्द से जल्द जारी करें, नहीं तो पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए मजबूर होंगे। हिमाचल पेंशनर्स के प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सरकार द्वारा पेंशनर्स की कुछ मांगों को मान लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिन्हें सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी अभी तक सरकार द्वारा ग्रेजुटी और अन्य भत्ते जारी नहीं किए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध करेंगे। आज पूरा प्रदेश जो है वो हमीरपुर में एकत्रित है, तो इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने हमारी कुछ मांगों को माना भी है। पीछे हमने 10 अक्टूबर तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 अक्टूबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई है, तो 10 अक्टूबर तक नहीं मानी गई है, तो 15 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय यहाँ पर एक विशाल रैली होने जा रही थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 11 अक्टूबर को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेंशन की कुछ डिमांड्स को, जैसे कि डीए की एक किस्त अदा की थी और जो प्लस 75 के पेंशन से उनके एरियर को एक मुफ्त प्रदान करने की भी नोटिफिकेशन की थी। इसके साथ ही जो मेडिकल बिल थे उनके लिए भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि इनको भी हम सभी जो मेडिकल बिल है उनको अदा कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी विडंबना इस नोटिफिकेशन में ये है कि अभी तक जो मेडिकल बिल के जो एफिशिएंट हमें चाहिए था, सफिशिएंट ये बजट चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। अभी भी लाखों के बिल जो है वो सरकार के कारण जो संबंधित कार्यालय हैं उनमें अटके हुए हैं। तो इन बातों के ऊपर भी आप चर्चा होगी और सरकार को हम जो भी निर्णय होगा वो हम सरकार को भेजेंगे। अगर कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा तो उससे हम कड़ा एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं वजह से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल पेंशन संघ की जो डिमांड चार्टर है उसके ऊपर गौर किया जाए और सभी मांगों को यथाशीघ्र माना जाए। अन्यथा अगर पेंशनर सड़कों पर उतर जाएंगे तो इससे सारा जो श्रेय सरकारें ले रही है आजकल के कामों का, वो एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ही उत्तरदायी होगी। धन्यवाद। पेंशनर संघ के प्रदेश महासचिव हरनान सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करने से भी पेंशनर्स गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल पेंशन संघ हमारी बहुत सी मांगे अभी लंबित पड़ी है सरकार के सम्मुख, उन पर आज चर्चा की जाएगी। जैसे हमारे पेंशन साथियों को 16 के बाद एरियल अभी पेंड रहता है, सरकार को देना है और डीए की लगभग 3 किस्तें भी दे है, उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 16 के बाद रिटायर हुए उन साथियों का अभी तक बहुत सी वित्तीय जो लाभ है अभी से वंचित है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो भी निर्णय इस मंच पे होगा उसे हम सरकार को भी अवगत कराएंगे और प्रेस वालों को भी इस मांगों से अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। हिमाचल पेंशनर्स संघ के मुख्य संरक्षक रमेश चंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेंशनर्स की मांगों को पूरा किया है, इसलिए वो आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि डीए का भुगतान सरकार जल्द से जल्द करे। पेंशन संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पेंशनर्स के लिए जो कुछ दिया है, एक डीए की किस्त और 75 साल के ऊपर वालों के लिए सारा एरियर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि जो पेंशनर्स की 3 डीए की किस्तें पेंडिंग है उसको यथाशीघ्र दिया जाए तथा जो डीए दिया है उसका एरियर भी दिया जाए जल्दी से, क्योंकि सरकार की जो आर्थिक संकट है उसके ऊपर तो और बोझ पड़ता रहेगा। इसको ज्यादा शीघ्र जो है क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और जो 16 से 22 तक रिटायर हुए पेंशनर्स, उनके साथ बहुत
अन्याय हुआ है उनको आज तक उनकी ग्रेच्युटी और जो दूसरे लीव इनकैशमेंट जितना भी उनके लाभ थे उसका कुछ भी नहीं दिया है, उससे वंचित रहे हैं। जहां तक कि लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से फैसले भी हुए, उसके बाद भी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, क्यों नहीं उनको दे रही है। इसलिए आज इसके ऊपर जहां संभव जहां जो है वो निर्णय लिया जाएगा, और सरकार यदि इन मांगों को जल्दी से नहीं मांगती है तो इसके लिए यदि हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए भी हम ग्रेज नहीं करेंगे। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।